अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूँ और क्लास 35 में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो बहुत जल्द हम लोग अपने एंड कोर्स के करीब आ चुके हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक चला है फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर, जिसको मैं फ्लैक्सिबल भी कह रही थी। वो इस वजह से कह रही थी कि आप जो है किसी चीज़ को ईजिली तौर पर यूज़ कर सकते हैं, लेआउट बना सकते हैं। तो जैसे कि फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर हम मज़ीद जो है थोड़ा कंप्लीट करेंगे आज। तो इसको ज़रा आप गौर से देखिएगा। इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है ईज़िली इसको कर सकते हैं। तो अगर कोई भी दुश्वारी पेश आ रही है तो आप मेरी वीडियोस को सही तरीके से जूम करके या डाउनलोड करके देखें। इससे आपको ये होगा कि अगर आप कोई भी डॉट या कॉर्ड में गलती कर रहे होंगे वो ठीक हो जाएगी। तो कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने एंड किया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगी, कुछ टैग्स के बारे में बताऊंगी। जिस सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप अलाइनमेंट आइटम्स, यानी कि जो अलाइन आइटम्स होते हैं, चाइल्ड एलिमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने बॉक्स के अंदर, उसको मूव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा है, अलाइन आइटम्स फ्लैक्स स्टार्ट। इस तरह से फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स सेंटर और स्ट्रेच। तो अब ये होता है क्या है, मैं आपको उसको करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने अप्लाई किया हुआ था, चलिए मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिंपली हमारा इस तरह से जो चलता आ रहा है वो है। अब यहाँ पर मैं जो है ऐड करूँगी अलाइन आइटम्स के बारे में। अलाइन आइटम्स जैसा मैं बता सकता हूँ, चार्ट जो हमने क्रिएट किए हुए हैं वो हमारे आइटम्स हैं, अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम्स को मैं करना चाहूँगी यहाँ पर जो मैंने टैग यूज़ किए हैं, जैसे कि स्टार्ट, एंड, सेंटर और स्टेट। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट के बारे में बताऊँगी कि आप इसे फ्लैक्स स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह जो हमारा अप्लाई हुआ है वहीं पर ही रहेगा। तो मैं इसे कंट्रोल R करके आपको दिखा देती हूँ, कोई भी चीज़ मूव नहीं हुई है। रिफ्रेश कर रही हूँ, कोई भी चीज़ मूव नहीं हुई है। इसके बाद अगर मैं इसे कर दूँगी एंड, फ्लैक्स एंड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम का तमाम डेटा जो है लास्ट में आ जाएगा, यानी कि इसके जो अलाइनमेंट है वो लास्ट में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं इसे सेंटर करूँगी तो ये आपका फ्लैक्स आइटम जो भी आपने रखे हुए होंगे वो आपके आ जाएंगे सेंटर में। ये देखें, तो ये जो है अलाइनमेंट्स को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट अलाइन, और सॉरी अलाइन आइटम्स, और उसको हम सेंटर करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्ट्रेच के बारे में। स्ट्रेच का मतलब होता है किसी चीज़ को फैला देना उतना एरिया में जितना आपका है। तो ये देख सकते हैं आप कि जैसे कि मैं बॉक्स यूज़ कर रही हूँ और बॉक्स ये पिंक कलर का है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा स्ट्रेच हो जाए, तो मैं यहाँ पर स्ट्रेच यूज़ करूँगी। इसको कंट्रोल S करूँगी और उसके बाद आप देख सकते हैं, दोबारा से देख लेते हैं क्या गलती हुई है। तो यहाँ पर मैंने अलाइन स्ट्रेच यूज़ किया है, तो स्ट्रेच के लिए कंट्रोल S करूँगी और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेच जो है नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मैंने जो है हाइट और विड्थ को डिफ़ाइन किया हुआ है। जब भी आप स्ट्रेच यूज़ करेंगे तो आपने चाइल्ड एलिमेंट की हाइट और विड्थ को डिफ़ाइन नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी हाइट बता दी 50 पिक्सल्स रखनी है, तो इसने 50 पिक्सल्स रखा हुआ है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं अलाइन आइटम्स जो है स्ट्रेच कर दूँ सारे को, तो उसके लिए जो है मैं हाइट और विड्थ को डिफ़ाइन नहीं करूँगी। इसको कंट्रोल S करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल R करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके तमाम जो है एलिमेंट्स स्ट्रेच हो गए हैं। इसके साथ ही जो है अब हम दूसरा जो है एलिमेंट यूज़ करेंगे वो है फ्लैक्स ड्रॉप। फ्लैक्स ड्रॉप जो है आपके पोजीशन देता है चाइल्ड एलिमेंट को। तो ये फ्लैक्स ड्रॉप भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये हमारे किस काम आता है। तो इसके लिए विथ जितनी हमने हाइट और विड्थ ली होगी उसके अंदर अंदर ये हमें देख सकते हैं आप। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ये दो हिस्सों में इसको डिफाइन कर लेगा। कंट्रोल S करते हैं और यहाँ कंट्रोल R करते हैं तो आप देख सकते हैं दो हिस्सों में डिफाइन करने का मकसद इसका ये है क्योंकि मैंने हाइट जो है यहाँ पर विड्थ इसकी 25% रख ली है। ठीक है, 25 यहाँ 25 ये 25 ये 25 ये 100% हो गया। जब इसने अपना 100% विड्थ, क्योंकि हमने बॉक्स की जितनी ली भी उसी हिसाब से हमारे चाइल्ड एलिमेंट चल रहे हैं, तो हमने 100 जब इसे यहीं कवर कर दिया तो बाकी हिस्सा जो बचा इसने नीचे रख दिया। अगर मेरे पास 8 नहीं 7 होता तब भी नीचे आ जाता, 2 होता तब भी नीचे आ जाता, 4 होता तो यहीं फिक्स रहता। तो चाइल्ड एलिमेंट जो है इसने अपनी हाइट को, विड्थ जब मैंने इसकी हटा दी तो इसने इसको कवर कर लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर 25% विड्थ कहा और ड्रॉप जो है मैंने इसको दे दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ 25% जो लेनी है आपने विड्थ चाइल्ड को कहा
और बॉक्स के अंदर। तो जो आपने विड्थ वगैरह डिफाइन की होगी उसके हिसाब से अगर आप ड्रॉप लगाएंगे और यहाँ पर परसेंटेज देंगे उसी हिसाब से आपके बॉक्सेस सेट हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं ड्रॉप के बाद आ जाते हैं अलाइन कंटेंट के ऊपर। अलाइन कंटेंट जो है ऑल रोज मूव इन सेंटर। अब जैसे कि जो आपकी ये अलाइनमेंट्स हैं जो हमारी सेट हुई हुई है उसको आप मूव कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएंगी और अगर मैं इसे एंड कर दूंगी तो ये नीचे हो जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, आपने अगर इसको ड्रॉप ही रहने देना है तो कोई इशू नहीं है, आप नीचे इसको पेस्ट कर दें बॉक्स के अंदर, कंट्रोल एस करें और यहाँ पर कंट्रोल आर करें तो आप देख सकते हैं ये स्टार्ट में आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये एंड में हो जाए, तो आपने बेशक अगर आप ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं करें तो कोई इशू नहीं है। फ्लैक्स एंड कर दिया और कंट्रोल एस किया तो आप यहाँ पर कंट्रोल आर करके देख सकते हैं कि आपका जो फ्लैक्स एरिया था, अलाइनमेंट थी, वो एंड पे आ गई है। इसके साथ ही कुछ और एलिमेंट्स हैं, मैंने सोचा इसी वीडियो में कवर कर लूँ। मे भी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो बोर मत होइएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस में लाया तो इंशाल्लाह ताला आप इसको कवर कर सकते हैं। अब हो गए अलाइन कंटेंट एंड विल स्टार्ट। तो अब चलते हैं ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर क्या होता है, जिस तरह हम किसी चीज़ को ऑर्डर देते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से हम चीज़ों को भी एक ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर का ये काम है कि अगर मैं चाहती हूँ कि नंबर 4 जो हमारा चाइल्ड एलिमेंट है उसको मैं ऑर्डर देना चाहती हूँ कि वो -1 में आ जाए। ये किस तरह काम करेगा मैं इसको करके दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि एक न्यू जो है क्रिएट करना है, NTH चाइल्ड नंबर 4 और -1। अब ऐसे कंट्रोल एस करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगी और यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल आर करूँगी, सॉरी यहाँ मैंने कंट्रोल टी कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाइल्ड मैंने 4 किया, यानी कि मैंने इसको ऑर्डर दिया कि 4 पहले आए, देन 1 2 3 4 गायब हो गया, 5 6 7 8। तो ये हम ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर यही है कि अपने बॉक्सेस को चेंज करना, नंबर 1 पे क्या रखना चाहते हैं, नंबर 2 पे क्या रखना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर मैं दूसरा चाइल्ड को क्रिएट करूँ और यहाँ पर मैं चाइल्ड नंबर 6 को 2 कर दूं तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो पोजीशन होगी वो कुछ और ही होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ऊपर चला गया, 5 इधर, 6 की जगह 7 यहाँ आ गया और 6 लास्ट में चला गया। और ये सब उल्टा सीधा हो गया। जो आप इसको पोजीशन देंगे, जो आप इसे ऑर्डर देंगे, ये उसी को भी फॉलो करेगा। ऑर्डर नंबर 2 दिया तो वो 2 की साइड पे चला गया। अगर मैंने -1 दिया तो फर्स्ट पे आ गया। अगर मैं इसे -2 करूँगी तो आप देख सकते हैं कि नंबर 2 पे हमारा 6 आ जाएगा। तो इसके लिए देखिए मैंने इसको कंट्रोल एस किया और यहाँ पर कंट्रोल आर किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 देन 4 फिर 1 2 3 फिर 5 7 8। तो ये ऑर्डर्स होते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ कि नेक्स्ट मैंने इसके अंदर क्या लिखा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्चुअली ज़्यादा आपको मैं बता दूँ यहाँ पर कि ज़्यादा यूजेज से इत्तेफाक से आज मैं इतना लेट नाइट वीडियो इसी वजह से बना रही हूँ कि खामोशी हो, कुछ सुकून मिले, लेकिन फिर भी बाइक्स वगैरह जा रही हैं। चलो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं तो कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को रिलैक्सेशंस मिले, अच्छे से आप लोग वीडियोस को समझ सकें, कोई शोर कोई इंटरप्ट ना आए, लेकिन फिर भी चलें कभी हो जाता है तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।